उनकी गारंटी ही गारंटी है। ये मुहावरे की सरकार है, जितना कहे हैं उसके उल्टा ही काम किए हैं। ये केवल इलेक्शन में नए नए जुमले फेंकते हैं और आपस में हिंदू मुसलमान और मजहबी जंग लड़ा करके राजनीति में आने की पूरी कोशिश करते हैं। यह सरकार सिर्फ साजिश और सियासत की दुकान तलाश करती है, झूठ और बेशर्मी की ताकत तलाश करती है। जो कहते थे शोषित वंचित दलित सबको एक बराबर करेंगे, वो इस देश की रीढ़ को कमजोर करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। हम रोजगार मांगते हैं सरकार से तो हमारे ऊपर लाठियां बरसाया जाता है। हम शिक्षा मांगते हैं तो हमारे ऊपर लाठियां बरसाया जाता है। जब हम अपने हक की बात करते हैं तो वहां भी हमें लाठियां खाना पड़ता है। जैसे जैसे चुनाव होता जा रहा, क्लियर होता जा रहा है कि सब जगह इनका सोपड़ा साफ होना शुरू हो गया है। आज 2024 का जो चुनाव चल रहा है, ये राष्ट्र रक्षा और संविधान बचाने का चुनाव चल रहा है। आज देश की कितनी बड़ी विडंबना है, देश कितना मजबूर लाचार है, देखने वाली बात है। जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और देश के लिए आवाज़ उठाता है, उसके यहाँ CBI ED का छापा पड़ जाता है, उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है। लास्ट में वो मजबूरी बस कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो इसलिए मेरा देशवासियों को ये आह्वान है WTP के प्रेस वार्ता के माध्यम से कि देशवासियों, ये जो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान में तुम्हें अधिकार मिला था, अगर 2024 में खुदा न खास्ता आप कहीं न कहीं चूक गए तो फिर ये संविधान भी खत्म हो जाएगा। केवल उंगली में स्याही देख करके खुश होना ही राष्ट्रभक्ति नहीं है। राष्ट्रभक्ति के लिए अगर पढ़े लिखे हो तो आंख में आंख डाल करके सवाल पूछने का भी अधिकार है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी यही कहते थे ना कि हम आएंगे तो आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सबको एक बराबर करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं हर मुद्दों में फेल हैं। मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, अगर भाइयों ये माहौल जहरीला हो जाए तो फिर पूरे जहां आज देखा जाए तो दूध, साग, सब्जी, दवा तक जहरीली हो चुकी है। अगर माहौल जहरीला हो जाए तो हर जान बदन को खतरा है। खुद माली ही फूलों को नोच करके फेंक दे तो चमन को खतरा है। औलाद निकम्मी हो जाए तो पूरे राष्ट्र को खतरा है। अगर सरकार निकम्मी हो जाए तो पूरे राष्ट्र को खतरा है। आज हमारा देश खतरे में है। इसलिए मेरे 90% के भाइयों, अगर अब भी सोते रहे तो दुर्भाग्य है, तुम्हें जगाने वाला फिर कोई नहीं पैदा होगा। फिर वही पुरानी नवीन रियासतीकरण हो जाएगा। फिर वही जो बाबा साहब कभी आंदोलन करके अकेले उस मनुवादी विचारधारा के बीच से संविधान को तैयार किया था, वह संविधान खत्म होने के कगार पे है। देख लीजिए, यह सरकार सिर्फ साजिश और सियासत की दुकान तलाश करती है, झूठ और बेशर्मी की ताकत तलाश करती है। अभी किसान, जवान, पहलवान, ड्राइवर, नेशनल बेटियां जंतर मंतर पे इज्जत की भीख मांगती रही और हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरे देशों में इज्जत तलाश करते हैं। क्या यह दिन है? हमारे देश बेचैन है, बदहाल है, मजबूर है, लाचार है। और आज जो कहते थे शोषित वंचित दलित सबको एक बराबर करेंगे, आज पूंजीपति उद्योगपति जो कभी राजनीति में नहीं थे, आज वो सब राजनीति में क्यों घुस गए? क्योंकि उनको पता है राजनीति के दरवाजे से ही सब काम होता है। इसलिए मेरे भाइयों, यह 2024 का इलेक्शन नहीं है, राष्ट्र रक्षा का इलेक्शन है, संविधान रक्षा का इलेक्शन है। इसलिए सबको जागना होगा। मेरा सबसे ये आह्वान है इस WTP के मंच के माध्यम, प्रेस वार्ता के माध्यम से, कि सब लोग एकजुट हो जाओ, तभी देश बचेगा, आवाम बचेगा। फसल और नस्ल की भी ये लड़ाई है, तो सभी को देखना है, नहीं तो मुश्किल है इस मुल्क में अब अमन चैन की वापसी।
आप लोग भूल जाओगे, फिर वही नवीन रियासतीकरण होगा। इसलिए सब लोग जागो, उठो। और जहाँ भी मतदान हो रहा है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, पहले मतदान फिर जलपान। और यह सभी लोगों एक निर्णय लो कि हमें राष्ट्र बचाना है। इसलिए सबसे मेरा अनुरोध है कि सब लोग, मेरे देशवासियों, सभी लोग एकजुट हो जाओ, तभी संविधान भी बचेगा और राष्ट्र बचेगा। 2024 का जो इलेक्शन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी कुछ टाइम पहले भी आपने देखा होगा हमारे बहुसंख्यक समाज के ऊपर जो अत्याचार हुआ है भारत के अंदर, वो शायद पहले कभी नहीं हुआ। आप देखो, हम रोजगार मांगते हैं सरकार से तो हमारे ऊपर लाठियां बरसाया जाता है। हम शिक्षा मांगते हैं तो हमारे ऊपर लाठियां बरसाया जाता है। जब हम अपने हक की बात करते हैं तो वहाँ भी हमें लाठियां खाना पड़ता है। आखिर हम देश के अंदर क्या करें? हम अपने हक की भी अगर कोई चीज़ मांगे तो हम हमारे ऊपर क्या लाठियां बरसाएंगे? अगर इन चीज़ों से छुटकारा पाना है देशवासियों, बहुसंख्यक समाज के लोगों, आने वाले इलेक्शन के अंदर लोकतंत्र को हमें बचाना है। हमें वहाँ वोटिंग करना है जो हमारे बहुसंख्यक समाज के साथ है, जो संविधान को बचाएगा। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था उसके अंदर चाहे वो करोड़पति हो या खरपति, सबको पावर एक समान ने दिया था। वो पावर था वोट का। इसका आप इस्तेमाल करो। इसका इस्तेमाल करके ऐसे सरकार चुनो जो हमारे हक की बात करे, हमारा अधिकार की बात करे। हमें ऐसा सरकार नहीं चाहिए जो हम पढ़ लिख कर भी नौकरी मांगने के लिए जाते हैं तो हमें लाठियां खाना पड़ता है। और जो सरकार के अंदर बैठा है, सरकार के साथ उसकी बातचीत है, वो बिना पढ़ाई लिखाई क्या यूपीएससी का एग्जाम भी नहीं देता, उसे डायरेक्ट कुर्सी पे बैठा दिया जाता है, आईएएस की कुर्सी पे। ऐसे चीज़ों से हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि सारे के सारे आप लोगों को पता होगा देश के संविधान के जो अच्छे अच्छे पद है उन पे कौन लोग बैठे हुए हैं जो बिना परीक्षा दिए भी आईएएस बन जाता है। हम अगर पढ़ाई लिखाई करके भी नौकरी मांगते हैं तो हमें नौकरी नहीं मिल पाता। उसी प्रकार मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से भी, बहुसंख्यक समाज के लोगों, कुछ टाइम पहले आपने सुना था जो कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज़ का यात्रा करेगा। लेकिन मैं तो कब से जूता पहन के भी हूँ, मैं भी नहीं कर पाया अभी तक हवाई जहाज़ का यात्रा, तो चप्पल में क्या करूँगा। इसीलिए हमें जुमलेबाजी में नहीं आना है, हमें किसी के जुमलों में नहीं फंसना है, हमें जात पात बिल्कुल ख़त्म करना है, हमें भाईचारा में रहना है। अब भाईचारा जब ही रहेगा जब आप संविधान को बचा पाओगे। यहाँ पे तो ऐसे ऐसे भाषण आ रहा है जो हमारे संविधान खतरे में है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ संविधान खतरे में नहीं है। कुछ लोग हमारे आप से डर रहे हैं जो अपने आप को बता रहे संविधान खतरे में है। संविधान ने, बाबा साहब ने वो बनाया था जो हर किसी को एक सामान्य, हर किसी को एक जैसा पालन करने का अधिकार, हर किसी को जीने का अधिकार, हर किसी को वोटिंग करने का अधिकार, हर किसी को पढ़ाई लिखाई का अधिकार बाबा साहब ने सबको बराबर दिया था। लेकिन आज आप देखो उस संविधान को भी तोड़ा जा रहा है। हमारे समाज के ऊपर कहीं पे देखो आप, हमारे बहनों के साथ जो नेशनल गेम खेल के आए उनके साथ भी अत्याचार हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुआ। कहीं पे झांसी के अंदर जितेंद्र यादव के साथ एनकाउंटर हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुआ। रायबरेली कांड हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुआ। आखिर कब होगा हमारा देश और हमारा सुनवाई नहीं हो रहा, आखिर कब होगा। लेकिन 2024 के अंदर जो चुनाव है, वोटिंग करो, सोच समझ के। लोकतंत्र बचाना है, देश को बचाना है, अपने समाज को बचाना है, तो हमें सोच समझ के वोटिंग करना होगा जो लोकतंत्र को बचा सके और हमारे साथ दे। इसमें कितने मंत्री बनाए गए इस सरकार में, लेकिन जब बोलने की बात आती है, जब अपने हुक और हकूक की लड़ाई की बात आती है, जब अपने ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार और अन्याय होता है तो उनके मुंह में दही जम जाता है। वो बोलने में नाकाम होते हैं और उनको पीछे से बोला जाता है तुम मंत्री तो बन जाओगे लेकिन तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा। तो मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ, इस बार ये वोट का जो महापर्व है, कोई राजा, अब राजा के पेट से बेटा, रानी के पेट से बच्चा जो पैदा होगा वो राजा नहीं होता है, आज मत की ताकत से राजा पैदा होता है। तो मैं कहना चाहूँगा ये जो वोट का महापर्व चल रहा है इसमें बहुत सोच और समझ करके महागठबंधन को वोट दें और इस गूंगी बहरी सरकार को खदेड़ने का काम करें। क्यों कि इस
लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी क्या बोला, मैं आरक्षण का घोर विरोधी हूं और आरक्षण के तहत जो लोग IAS, PCS, इंजीनियर, डॉक्टर बनते हैं वो कमजोर लोग होते हैं, वो इस देश की रीढ़ को कमजोर करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। मैं ऐसे OBC प्रधानमंत्री की घोर निंदा करता हूं और ये कहता हूं कि आप सभी लोग महागठबंधन को वोट करें और इस सरकार को खदेड़ने का काम करें और एक नए नेतृत्व की सरकार बनाने का काम करें। जो देश में सरकारी ठेकेदारी में कैसे डायमंड परिवार बहुसंख्य समाज के 90% के लोगों को हिस्सेदारी मिले और कैसे जो संविधान के तहत और मंडल आयोग के तहत जो SC, ST और OBC को जो आरक्षण की व्यवस्था हुई है, उस आरक्षण में भी कहीं ना कहीं जनरल कोटे के लोग हमारा हक छीन रहे हैं। तो इसलिए हमारे डायमंड परिवार के और बहुसंख्य समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने एक बहुत गहन अध्ययन कर एक ऐसा प्रस्ताव तैयार किया और सरकार तक पहुंचाया है जो निरंतर चर्चा का विषय है, नेशन बिल्डर आर्मी। नेशन बिल्डर का मतलब है जो देश में आरक्षण की व्यवस्था है उसके अंदर जो 50.5 आरक्षण जो जनरल कोटे को जाता है, उस जनरल कोटे के अंदर नेशनल बिल्डर आरक्षण लागू हो ताकि जो भी जनरल कास्ट का, OBC, SC, ST और माइनॉरिटी का अगर इंटर कास्ट शादी करता है तो वो 50.5 जो जनरल कोटे का आरक्षण है वो उसी को मिलेगा जो इंटर कास्ट शादी कर जाएगा, उसी को उसका लाभ मिलेगा। अब तो ये 400 पार भूल गए हैं, अब 400 पार का जुमला इनका खत्म हो गया। अब तो ये ले आ दिए हैं कि बहन बेटियों का मंगलसूत्र भी बचना मुश्किल हो जाएगा। अभी ये क्या क्या बदलेंगे, जैसे जैसे चुनाव होता जा रहा, क्लियर होता जा रहा है कि सब जगह इनका सोपड़ा साफ होना शुरू हो गया है। क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमारे भारत की मजहबी पहचान थी, लेकिन आज इस पहचान को भी ख़त्म किया जा रहा है। इसलिए सभी लोग एक संगठित हो गए हैं और सबको ये पता चल गया है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र हित में ही काम होगा, संविधान बचाने का काम होगा। और यह देखा जाए कहीं कहीं से आवाज़ आ रही, अभी कल ही की बात है, कहीं स्कूल में एक स्कूल में बम का कांड हवा उड़ी और पूरे दिल्ली के NCR के स्कूलों से सभी बच्चे डर के मारे लेने के लिए सब लोग उसके पेरेंट्स जाकर के स्कूलों में खड़े हो गए। मेरे भाइयों, इसी तरह का कहीं न कहीं इलेक्शन पीरियड में दिल्ली में होगा तो सब लोग मतदान तक भी नहीं जाएंगे। मेरा आह्वान है कि मतदान जरूर करें, राष्ट्रहित के लिए करें। एक कुछ न कुछ साजिश करेंगे, साजिश से बचना है, क्योंकि अगर राष्ट्र बचाना है तो साजिश से बचना है। हमें एक दूसरे के कंधे से कंधे हाथ मिला करके राष्ट्र रक्षा के लिए मतदान जरूर करना है। बीजेपी के जो नेता हैं वो रेवन्ना का समर्थन कर दिए, मोदी जी उनके चुनाव में जाते हैं, प्रचार करते हैं, उनके साथ फोटो वायरल हो रही है। जो प्रज्वल रेवन्ना है, यौन शोषण के उन पर आरोप लगे हैं, वो देश छोड़कर चले गए हैं। तो बीजेपी किन लोगों का साथ दे रही है देश में आज? देखिए, यही तो दुर्भाग्य है। जितने भी हत्यारे, बलात्कारी, रेपिस्ट, जितने भी नेता थे, आज वो बीजेपी में जाते हैं। कौन सा धो पाप का गंगा जल ले आए हैं कि उनका पाप धो करके उनको एकदम दूध का धुला बना करके उनको रख देते हैं। और दुर्भाग्य है, मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरह दिन ढलते ही महापुरुषों के पीछे से छिपकली निकल करके रात में सैकड़ों कीड़े मकोड़े खा करके सुबह होते ही फिर महापुरुषों की तस्वीर के पीछे छुप जाती है, उसी तरह बीजेपी के जितने भी नेता हैं, हत्यारे, बलात्कारी, रेपिस्ट, दिन भर पूरा लगातार है अन्याय करते हैं और जब फंस जाते हैं तो बड़े बड़े नेताओं के पीछे छुप जाते हैं और बचाने के लिए वो पूरी ताकत झोंक देते हैं। क्या यही देश है? हमारे भारत की संस्कृति, सभ्यता अलग थी। और आज क्या भारत इतना लाचार और मजबूर हो गया है? क्योंकि इतना मजबूर बनाया जा रहा है। इसलिए सभी देशवासियों से यह आह्वान है, डरो मत। अगर राष्ट्र रक्षा करना है तो बलिदान भी देना होगा, क्योंकि संविधान बचाने के लिए कभी इतने बड़े बड़े आंदोलन चले हैं,
कि लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। अगर राष्ट्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो निकल करके घर से, मकान से सभी लोग निकलो और राष्ट्र हित के लिए वोट करो। मोदी जी की गारंटी चल रही है सर देश में। देखिए, गारंटी तो उन्होंने 2014 में भी दिया था। क्या उनकी कोई गारंटी आज तक जमीनी कार्रवाई हुई, कुछ हुआ है? उनकी गारंटी ही गारंटी है। ये मुहावरे की सरकार है, जितना कहे हैं उसके उल्टा ही काम किए हैं। अगर कहीं कोई काम करके दिखाए हो, जमीनी हुआ हो तो बता दो। ये केवल इलेक्शन में नए नए जुमले फेंकते हैं और आपस में हिंदू मुसलमान और मजहबी जंग लड़ा करके राजनीति में आने की पूरी कोशिश करते हैं। अब की बार इनकी कोशिश ये भी नाकाम हो जाएगी। बीजेपी की ओर से बहुजन नेता भी चुनाव लड़ रहे हैं, कई सारे बहुजन नेता हैं। क्या अपने ही समाज के लोगों से आप क्या अपील करेंगे? अपने समाज के नेताओं से मेरी ये अपील है। अब नेताओं से, जनता से, हाँ, जो बहुजन लोग 90% कर रहे हैं, उसमें 90% में कई बीजेपी के साथ भी सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, वो कहीं न कहीं आय से अधिक संपत्ति से, अपनी संपत्ति, अपना साम्राज्य बचाने के लिए कहीं न कहीं उसमें जा कर के नकाब बदल करके छुपे हैं। उनसे मेरा आह्वान है कि अगर आप भी ऐसे छुपे रह गए तो राष्ट्र को बचाने वाला, क्योंकि आप भी उसी संविधान के तहत चुन करके गए हुए थे कि आप शोषित वंचित दलित की दबी कुचली आवाज़ को अपनी आवाज़ दोगे, लेकिन कहीं न कहीं आप जा कर के गद्दी पे बैठ करके वही भाषा बोल रहे हैं जो राष्ट्र हित की नहीं है। इसलिए अपने बहुजन समाज के नेताओं से मेरी खास करके अपील है कि समझ जाओ, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र के लिए काम करो, संविधान के लिए काम करो। नहीं तो हमारा भारत जो कभी विश्व गुरु बनने की कगार पे था, आज विश्व में भारत की जनसंख्या 70% युवा है। आज युवा बेरोजगार घूम रहा है, रोजगार नहीं रहा। अगर रोजगार होता तो सब अपने काम में रहते, लेकिन कहीं न कहीं बहुत ही बेचैनी और बदहाली की हालत है। आदमी मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, ये सब किसने बनाया है? ये हम लोगों ने जातियाँ बनाई हैं और हम लोगों ने ये आरक्षण, ये सब चीज़ें बनाई हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने दोनों में से किसी का भी पालन ठीक तरीके से नहीं किया है, क्योंकि ऐसा कोई भी इन्होंने काम नहीं किया कि जो देश के भले के अंदर हो जा करके। इन्होंने पूंजीवादी जो पार्टियां हैं, जितने भी लोग बैठे ऊपर उन्होंने सभी को फायदा पहुंचाने के लिए नीचे जो हमारे वर्ग बैठे हैं, इनका सबका गला काट दिया है। ना सरकारी नौकरी हमारे छोटी है जा करके। आने वाले टाइम के अंदर में हमारा गुजारा चल गया, लेकिन अपने बच्चों के लिए हम नहीं सोच सकते कि वो सरकारी किसी नौकरी में उनकी भागीदारी होगी। आप फालतू की धर्म की इन बातों में न पड़े। खाली इस समय आपका एक फोकस रहना चाहिए कि हमें अपने संविधान को बचाना है। जो बाबा साहब ने उस समय की लड़ाई लड़ी कि जिस समय के अंदर लोगों को इतना अछूत माना जाता कि उनको कुएं का पानी तक नहीं पिलाया जाता था, हमने उस वैचारिक जो मतभेदता हमारे आपस में हुई है उसको मिटाना है। इन्होंने, ये लोग तो इतने बेशर्म हो चुके हैं कि इन्होंने इंडिया गठबंधन, जो कि संविधान के अंदर में हमारा इंडिया लिखा हुआ है, इसको शर्म नाम लेने में इनको शर्म आती है। इसको भी ये इंडिया गठबंधन बोलते जा करके, कहीं पे भी ये इंडिया गठबंधन पूरा नाम नहीं ले सकते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि जो आदमी कहते हैं कि अपने देश का खाने लग रहा है, कम से कम उसका नाम लेने उसको फख्र महसूस होना चाहिए। वो लोग इनके पास नहीं है जा करके। तो मेरा आप सभी भाइयों से निवेदन है कि आपके पास वो वोट की ताकत बची है, कम से कम देश को बचाने में उसका सहयोग करें। क्योंकि जितने भी सेनानी यहाँ से जिन्होंने अपनी शहादत दी है, चाहे आज़ाद गुरु हो, भगत सिंह हो, चाहे कुछ भी हो जा करके, मोदी जी ने एक शौचालय बनवा दिए, पूरे देश में ढिंडोरा पीट के रखा कि मैंने शौचालय बना दिए। अरे परमाणु की निर्माता कौन थे हमारे यहाँ? मौलाना आज़ाद थे जाकर के। उन्होंने क्या कभी अभी बात बताया? उन्होंने जाकर के अब्दुल कलाम आज़ाद जी हमारे, उन्होंने कभी भी नहीं बताया कि मैंने परमाणु की संरचना की। सबसे बड़े हमारे साइंटिस्ट रहे, उन्होंने किसी की भी ये जाहिर नहीं किया। उनसे एक ही बात कहा था कि मैंने हिंदुस्तान के लिए काम किया। मोदी जी को अपना देश का नाम लेने में फख्र महसूस नहीं होता है, वो दूसरी पूंजीवादी पार्टियों में लगे हुए हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अपने देश को बचाइए, संविधान को बचाइए, और आने वाले टाइम में जो पार्टी आपके मुद्दे रखे, हिंदू मुस्लिम न करे, उस पार्टी को वोट दिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।